हेलो एवरीवन। आज हम विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने अफर्मेशन को समझा कि अफर्मेशन कैसे हमारी लाइफ को मैजिकली चेंज करता है, तो विजुअलाइजेशन भी एक टेक्निक है। इट्स द सेकंड टेक्निक जो बताता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपने ड्रीम्स को कैसे कितनी इतनी जल्दी अचीव कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजेशन भी सेम वे साइंटिफिकली प्रूवन है कि किस तरीके से अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका क्या असर होगा और वो कैसे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देगा। सबसे पहले अगर हम जानें कि विजुअलाइजेशन करते कैसे, विजुअलाइजेशन होता कैसे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे विजुअलाइजेशन होता ही नहीं है। अगर आपसे विजुअलाइजेशन होता ही नहीं है तो इसका मतलब आप चीज़ों को गौर से देखते नहीं हो। आप देखते हो पर देखते नहीं हो। तो पहले ना चीज़ों को देखना, थोड़ा फोकस करना सीखो चीज़ों के ऊपर। और जैसे कि आपको विजुअलाइज करना है, लाइक आपको अपनी ड्रीम जॉब विजुअलाइज करनी है, तो आपको क्या विजुअल्स बनाने हैं? आपको छोटी छोटी क्लिप्स बनानी होती है उसकी माइंड में कि हाँ, मैं मॉर्निंग में उठा, मैं ऐसे रेडी हुआ, मैं उस ऑफिस में गया, मैंने ये काम किया, या मेरे कोलिग्स ने मुझे ऐसे बोला, ऐसे अप्रिशिएट किया, मेरे बॉस ने मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया। और वो पूरा हैप्पी एंडिंग जो आपको सोचना है ना, वो विजुअल्स आपको सोचने हैं। आपको ये प्रोसेस नहीं सोचना है कि मुझे वो जॉब मिला कैसे है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो मिल गया है। जो एंड रिजल्ट है ना, जो एंड वैल्यू है ना, वो आपको सोचनी है विजुअलाइजेशन के अंदर। अभी ये काम कैसे करता है, अगर हम इस पर बात करें काम कैसे करता है। विजुअलाइजेशन काम करता है कि जो चीज़ें रियल में अगर हो रही है, अगर जैसे कि मैं अभी रियलिटी में अभी जॉब पे जा रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने कोलिग से मिल रही हूँ या मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही है और उसके साथ जो मेरे माइंड में एक्टिविटीज़ चल रही है ना, वो जो रिएक्शन जो आएगा ना, वो सेम रिएक्शन ही मेरे माइंड में तब आएगा जब मैं इन चीज़ों को इमेजिन करूँगी। जैसे में जितनी भी वो एक्टिविटीज़ होती है उस इवेंट को लेके जो एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ में होगी, और वो एक्टिविटीज़ सेम होगी जब वो आपके माइंड में होगी। मतलब वो माइंड एक्सपोजर जो आपका होगा एंड जो वो रियल एक्सपोजर जो आपका होगा, दोनों कंडीशंस में आपका सेम फीलिंग्स होगी, सेम आपके माइंड के कॉग्निटिव पैटर्न्स बनेंगे, तो वो सेम ही इम्पैक्ट डालेगा। एंड ये चीज़ हमने बहुत बार पढ़ी है कि यूनिवर्स को नहीं पता, वो नहीं जानता हमारी लैंग्वेज क्या है, वो नहीं जानता हम क्या बोल रहे हैं, वो जानता है हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है। जब वो चीज़ मेरे पास आ गई तो उस टाइम पे मेरी वाइब्रेशन क्या है। तो जब मैं उस थॉट्स को डालूंगी बार बार, मैं इस चीज़ को बार बार विजुलाइज करूँगी, ये विजुलाइजेशन मेरा बार बार जाएगा, तो उनके पास सिग्नल जाता है, यूनिवर्स के पास सिग्नल जाता है कि आई ऑलरेडी हैव इट। तो दिस इज़ द प्रोसेस। हम बात करते हैं कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको पहले उसके लिए बिहेव करना है कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, यू ऑलरेडी हैव इट। आपको ऐसे ही एक्ट करना है, आपको ऐसे ही बिहेव करना है, आपको ऐसे चलना है, हर चीज़ आपकी उस चीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी ना मिलेनियर ना, तो आपको पहले देखना होगा कि एक मिलेनियर का लाइफस्टाइल क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि मिलेनियर की तरह एक्ट करना है तो आप बस पैसे उड़ाओ, आपके पास पैसे नहीं है मैं कैसे उड़ाऊँ। मिलेनियर माइंड कैसे काम करता है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना होगा। मिलेनियर माइंड किस तरीके से सोचता है, वो किस तरीके से, वो किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको उस माइंड के पैटर्न्स को अपने माइंड में लाना होता है। तो विजुअलाइजेशन इस तरीके से काम करता है और ये बहुत ही इम्पैक्टफुल टेक्निक है आपके ड्रीम्स को, अपनी आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। आप छोटे छोटे विजुअल्स बनाओ, आप 5 मिनट के विजुअलाइजेशन से चीज़ों को स्टार्ट करो। और मेन फोकस जो आपका होता है ना, कि हमें ये नहीं सोचना कि हम उस प्रोसेस तक पहुँचेंगे कैसे, हमें ये सोचना है कि जब हम उस प्रोसेस पे पहुँच गए हैं, हमें वो चीज़ मिल गई है, उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या है। हर वक्त हम इस बारे में बात करते हैं कि आप ना ऐसे एक्ट करो जैसे आपको वो चीज़ मिल गई है। तो सबको लगता है कि मतलब मैं पूरा टाइम इतना एक्साइटेड कैसे फील कर सकता हूँ, ओवर द टाइम ऐसे हैप्पी कैसे फील कर सकता हूँ। सारा टाइम तो मैं फील नहीं कर सकता ना, मतलब किसी टाइम मैं शांत भी हूँ, किसी टाइम मुझे गुस्सा भी आ रहा है, किसी टाइम कोई सिचुएशन मेरे सामने ऐसी है कि मुझे बहुत बोलना भी पड़ रहा है या मुझे बहुत चुप रहना भी पड़ रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि आप वोकली चीज़ों को कैसे शो कर रहे हो, इट्स अबाउट कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। सिचुएशन कुछ भी है, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। अगर आप इमेजिन करो कि आप जिस भी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जिस भी अमाउंट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब वो आपके पास है, आप उसके साथ हो, अब आप लोग साथ रह रहे हो, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या आता है? नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। क्योंकि जब तक हमें चीज़ें मिलती नहीं है वो हमें बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी। बट जैसी वो चीज़ हमें अचीव हो जाती है, वो चीज़ हमें मिल जाती है,
तो हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि ठीक है, हो गया, मिल गया, दैट्स इट। तो आपको ऐसे ही बिहेव करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड शो नहीं करना कि हम वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। ये मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को कि मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत खुश रहना है, मतलब अननेसेसरी का पूरा टाइम खुश रहना है। ये चीज़ें नहीं होती है, ये होती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करने के बाद कितनी जल्दी कवर अप करते हो।